गुड मॉर्निंग बच्चों, वेलकम बैक टू माय डिजिटल चैनल दी मैथमेटिकल वी मैथ्स। मैं हूं आपका टीचर और गाइडर विक्रम सिंह। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं अच्छे ही होंगे। लॉकडाउन 4.0 लगभग ख़त्म हो चुका है और हमारी भारत सरकार ने नई गाइडलाइंस दी हैं जगहों और चीज़ों को खोलने के लिए। सो बी सेफ एंड प्रोटेक्ट योर सेल्फ। ओके, आज मैं आपके साथ एक नए टॉपिक पर डिस्कस करने के लिए आया हूं जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री। हाँ जी, वही ट्रिग्नोमेट्री जिसको देखते सुनते ही आधे बच्चों के सांसें रुक जाती हैं। जब भी वो पेपर में जाते हैं तो हमेशा कहते हैं कि सर वो साइन कॉस थीटा हमें नहीं आता, या मेरे दिमाग में लाख कोशिश करने के बाद भी ये थीटा बीटा सीटा नहीं चढ़ता है। तो आज के इस टॉपिक में मैं वही सब चीज़ें आपको डिस्कस करके बताऊंगा और वादा करता हूं कि आप इस वीडियो को देखने के बाद ट्रिग्नोमेट्री को पसंद करेंगे और लगाना शुरू कर देंगे। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम लोग ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड बेसिक चीज़ें पढ़ेंगे। उसके फॉर्मूले कैसे बनते हैं, कैसे सारे फॉर्मूले एक दूसरे से रिलेशन होती है और ट्रिग्नोमेट्री क्या है इसके बारे में समझेंगे। ठीक, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ओके, ट्रिग्नोमेट्री है क्या? ट्रिग्नोमेट्री में मान लीजिए आप कहीं जाते हैं और आप किसी बिल्डिंग या किसी टावर को देखते हैं, तो उस बिल्डिंग की ऊंचाई और उस टावर की दूरी से रिलेटेड एक एंगल बनता है। ठीक, जिसको हम लोग राइट एंगल कहते हैं या समकोण भी कहते हैं। ठीक है, अब उस एंगल और उस हाइट और उस डिस्टेंस के रेशियो से ही या रिलेशन को डिफाइन करने के लिए जिस मैथमेटिक्स का इस्तेमाल किया जाता है वो है हमारी ट्रिग्नोमेट्री यानी कि त्रिकोणमिति। ठीक है, अब आइए इसके अर्थ को समझते हैं। यानी व्हाट इज द ट्रिग्नोमेट्री? ट्रिग्नोमेट्री शब्द मेनली 3 शब्दों से मिलकर बना हुआ है। फर्स्ट इज ट्री यानी कि 3 जिसको बोलते हैं। सेकंड इज गॉन यानी कि साइड यानी भुजा, और थर्ड इज मेट्रॉन यानी कि मेजरमेंट यानी कि माप। तो इन तीनों को कंबाइन करने के बाद जो हमारा एक्चुअल शब्द बनता है वो होता है ट्रिग्नोमेट्री यानी कि त्रिकोणमिति। अब ट्रिग्नोमेट्री के अंदर बनने वाले ट्राइंगल यानी कि इस तरह से आपके पास एक ट्राइंगल बनेगा। बनने वाले ट्राइंगल की साइड्स और उसके एंगल से रिलेशन को ही हम लोग इस पूरे चैप्टर के अंदर डिफाइन करेंगे या पढ़ेंगे। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री में हमारा ट्राइंगल की तीनों साइडों और एंगल के बीच जो रिलेशन होता है उसी को हम लोग आज पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले ये जान लीजिए कि ट्रिग्नोमेट्री के अंदर 6 रेशियो होते हैं हमारे, यानी कि 6 अनुपात। फर्स्ट वन इज साइन, सेकेंड वन इज कॉस, थर्ड वन इज टेन, फोर्थ इज कॉट, फिफ्थ इज सेक एंड सिक्स्थ इज कॉसेक। अब जो राइट एंगल ट्राइंगल बनता है उसमें आपको परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनियस को पहचानना जरूरी है कि कौन सी साइड हाइपोटेनियस है, कौन सी साइड परपेंडिकुलर है, कौन सी साइड बेस है, जिनको हिंदी में हम लोग क्रमशः लंब, आधार और कर्ण कहते हैं। ठीक है, इसके लिए आपको 2 बातों को विशेष ध्यान रखना होगा। पहली बात ये कि जहां पर राइट एंगल बन रहा है यानी कि 90 डिग्री का कोण बन रहा है उसके ठीक सामने वाली साइड, ठीक है, दोनों ट्राइंगल को ध्यान दीजिएगा, इसके ठीक सामने वाली जो साइड होती है वो हमारी हाइपोटेनियस होती है। ठीक है, यानी कि कर्ण होती है। अब जहां पर एंगल बन रहा होगा, एंगल का नाम कुछ भी हो सकता है, वहां पर आपका थीटा, पी, क्यू, एम, एन, अल्फा, बीटा, गामा, एनीवन। ठीक है, तो जो भी एंगल जहां पर बन रहा हो उस एंगल के ठीक सामने की जो साइड होगी, ठीक है, ध्यान रखिएगा, एंगल के ठीक सामने की वो साइड हमारी परपेंडिकुलर यानी कि लंब होती है। ठीक है, और जो थर्ड साइड बचती है वो हमारी बेस यानी कि आधार होती है। तो अगर हम ट्राइंगल एम एन क्यू की बात करेंगे तो थर्ड साइड है हमारी एम एन, तो ये हमारा बेस या आधार होगी। और इस तरीके से
XYZ ट्राइंगल की बात करेंगे आप तो इसमें YZ वाली जो साइड है वो हमारी बेस यानी कि आधार होगी। अब इसके बाद आपको ध्यान रखना है कि इन सभी 6 रेशियो के लिए अलग अलग फॉर्मूला होता है, यानी कि रिलेशन होती है साइड्स के अकॉर्डिंग। तो ध्यान रखिए साइन थीटा के लिए जो रिलेशन होती है वो होती है P/H, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, जिसको हिंदी में लिखा जाता है लंब बटे कर्ण। कॉस थीटा के लिए होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, यानी कि आधार बटे कर्ण। टेन थीटा के लिए होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि लंब बटे आधार। कॉट थीटा के लिए होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, यानी कि आधार बटे लंब। सेक थीटा के लिए होता है हाइपोटेनियस अपॉन बेस, यानी कि कर्ण बटे आधार। एंड कॉसेक थीटा के लिए होता है आपका हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, यानी कि कर्ण बटे लंब। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि सर इसको याद कैसे रखेंगे, तो याद रखने के लिए बहुत सिंपल सी 2 बातें याद रखनी है। अगर आप इंग्लिश मीडियम से हैं तो ऊपर की 3 रिलेशन को ऐसे याद रखिए, PBP अपॉन HHB, ठीक है, यानी कि P अपॉन H इज साइन थीटा, B अपॉन H इज कॉस थीटा एंड P अपॉन B इज द टेन थीटा। इसके बाद लास्ट की जो 3 है उसको उल्टा कर लीजिए, यानी कि B अपॉन P, H अपॉन B एंड H अपॉन P, ठीक है। तो जब आप B अपॉन P करेंगे 10 वैल्यू हो जाएगी आपके पास कॉट थीटा, H अपॉन B करेंगे तो वो हो जाएगी सेक थीटा, और H अपॉन P करेंगे तो वो हो जाएगी कॉसेक थीटा। यानी कि हमारे 6 जो रेशियो हैं उनके लिए आपको ये एक तरीके से शॉर्ट फॉर्म में याद रखना है। अगर अब भी आपको नहीं याद होता तो उसके लिए एक ट्रिक और बताता हूं मैं। आप इसको नॉर्मली एक नाम के तौर पे याद रख लीजिए, हो सकता है सुना भी हो, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, ठीक है। यानी कि एक नाम और सुन लीजिए, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो आप इसमें से दोनों कोई भी नाम आप याद रख सकते हैं, ठीक है। अब हिंदी मीडियम के बच्चे ध्यान दें थोड़ा सा, यदि आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो भी आपके लिए भी बहुत आसान सी ट्रिक है कि आप इसको लाल बटे कक्का के फॉर्म में लिख लीजिए, या इसका उल्टा करके AK अपॉन LAL लिख सकते हैं। देखिए कैसे, जब आप इसको लाल बटे कक्का लिखेंगे तो ये आएगा L अपॉन K यानी कि साइन थीटा, A अपॉन K यानी कि कॉस थीटा, और L अपॉन A यानी कि टेन थीटा। इसी तरीके आपका आधार बटे लंब यानी कि कॉट थीटा, कर्ण बटे आधार यानी कि सेक थीटा, और कर्ण बटे लंब यानी कि कॉसेक थीटा। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि सर ये याद कैसे रखेंगे, किसको पहले रखना है किसको बाद में रखना है। तो उसके लिए भी मैं आपको एक छोटी सी चीज़ बताता हूँ, ठीक है। आप याद रखिएगा कि शुरुआत के 3 नॉर्मली जब सवाल पढ़ते हैं तो क्या बोलते हैं, अरे वो मुझे साइन कॉस वाला सवाल नहीं आया, ठीक है। तो आप इतना तो याद ही रख सकते हैं ना कि पहले कौन आता है। तो ध्यान रखिएगा कि जैसे मान लीजिए हमारा साइन है, फिर कॉस है और फिर टेन है, ठीक। इसके बाद आपको ध्यान रखना है कि साइन कॉस टेन, ठीक। टेन के बाद उल्टा कौन हुए, तो उल्टा हुआ था हमारा कॉट, ठीक है। उसके बाद कौन आया था, कॉट के बाद आएगा आपका सेक, और सेक के बाद कौन आएगा, सेक के बाद आएगा कॉस सेक, ठीक है। तो यहाँ ये ध्यान रखिएगा कि आपको ऐसे है रखना, इस क्रम के अंदर रखना है आपको। और इस क्रम के अलावा भी अगर आप ध्यान रखेंगे तो ये आपस में एक दूसरे के अपोजिट हैं। अगर आप फॉर्मूले पे ध्यान दें जो मैंने अभी लिखा था कि ये साइन का जो फॉर्मूला था वो था परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस यानी कि लंब बटे कर्ण, जबकि कॉसेक का फॉर्मूला था वो था हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर यानी कि कर्ण बटे लंब, ठीक है। तो इसमें आपस में तीनों में एक रिलेशन होती है। इन तीनों को अगर आप डिवाइड इस तरीके से रख लीजिए कि 3 पार्ट हमने अलग कर लिए, 3 पार्ट अलग कर लिए। अब याद रखिए कि सबसे बड़ा कौन है हमारा, मान लीजिए ये 3 भाई हैं और ये 3 अलग अलग सिस्टर्स हैं, ठीक है। तो इसमें कौन किससे रिलेशन है, तो देखिए मान लीजिए ये 3 भाई थे,
ये तीनों में सबसे पहले कौन आया? सबसे पहले आया साइन। ठीक है, तो अब साइन के लिए अगर हम एक तरीके से मानते हैं कि ये लड़की देखने गया, तो ये सबसे पहले अपनी मर्जी से कोई भी चूज करेगा, तो उसने सबसे अच्छी सबसे लंबी लड़की चूज की। तो सबसे अच्छी सबसे लंबी कौन थी? ये थी कॉसेक। ठीक है, तो यहां से एक तरीके से ये हो गया कि साइन थीटा जो था उसका किससे रिलेशन बना? वो बना कॉसेक से। ठीक है, या आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि कॉसेक का किससे रिलेशन बना? साइन से। ठीक है, नेक्स्ट आपका कौन था? नेक्स्ट था कि जब साइन गया तो साइन ने ये देखा कि वो सबसे लंबी लड़की थी, तो उसके बाद कॉस ने कहा मैं भी कुछ मैच करता हूं, तो उसने अपना सीसी मैच कर लिया। ठीक है, तो यहां से क्या होगा कि कॉस थीटा जो था उसकी रिलेशन हो गई हमारी सेक वाले के साथ, क्योंकि वो सेकंड नंबर की, तो उसने कहा मैं सेकंड नंबर वाले से ही शादी करूंगा। तो ये आपके सेकंड नंबर वाला बन गया कॉस से कॉस, यानी कि कॉस से सेक का। ठीक है, और सेक का कॉस से। ठीक है, अब कौन बचा? टेन। टेन कह रहा है तुम्हारा तो केवल सी मिला था, मेरा तो टी भी मिलेगा और ओ भी मिलेगा। तो यहां से टेन का रिलेशन किससे हो गया? टेन का रिलेशन हो गया आपका कॉट से। तो कॉट किससे हो गया? टेन से, यानी कि ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं। अब इसके अलावा भी आप लोगों को कुछ फॉर्मूले बताए जाते हैं, वो भी मैं इसी फॉर्मूले से ही बता के दिखाता हूँ। आप देखिए बहुत आसानी से बना लेंगे कि कैसे बनाना होता है। मैंने आपको बताया कि साइन का अपोजिट कौन है? कॉसेक। तो आपको पता होगा कि जब एक दूसरे के कोई अपोजिट होते हैं तो वो इस तरह से लिखे जाते हैं कि साइन का अगर इंटू करा दें हम कॉसेक से, ठीक है, साइन का इंटू हम कॉसेक से करा देंगे तो उसकी वैल्यू हो जाएगी 1। ठीक है, यानी कि आपस में एक दूसरे के जो क्रॉस विपरीत होंगे, अपोजिट होंगे, उनका मल्टीप्लाई 1 बनता है। कैसे बनता है ये देखिए, साइन को साइन ही रखिए और अभी आपने कॉसेक को क्या लिखा था? कॉसेक बताया था हमने आपको कि ये साइन का अपोजिट होता है, तो इसको हम 1 अपॉन साइन लिख सकते हैं। तो इससे ये कैंसिल, यानी 1 इक्वल 1। तो यहां से साइन प्रूफ होता है कि साइन कॉसेक का अपोजिट है या कॉसेक साइन का अपोजिट है। ठीक है, इसके अलावा भी 2 फॉर्मूले और बनते हैं इसी से रिलेटेड। दूसरा जो रिलेशन हमने आपको बताया था कॉस, कॉस का किससे बताया था हमने आपको? कॉस का बताया था सेक से। तो सेक इंटू, अगर कॉस इंटू सेक करेंगे तो 1 हो जाएगा। और इसी तरीके आप इसको 10 इंटू कॉट करेंगे तो फिर 1 हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा भी आपने कई बुक्स में या अपने चैप्टर्स के अंदर आप पढ़ेंगे तो कुछ फॉर्मूले और भी बनेंगे आपके। जैसे इन्हीं से अगर आप बनाना चाहें फर्स्ट नंबर वाले फॉर्मूले से, तो जब आप फर्स्ट नंबर फॉर्मूले से बनाएंगे तो वो हो जाएगा साइन थीटा इक्वल 1 अपॉन कॉसेक थीटा। यानी कि कहीं पर अगर हमारा साइन थीटा लिखा हुआ है तो उसके प्लेस पर हम 1 अपॉन कॉसेक थीटा भी लिख सकते हैं, या फिर कॉसेक थीटा के प्लेस पर हम 1 अपॉन साइन थीटा भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका सेकंड। अब कॉसेक और सेक से देखिए क्या फॉर्मूले बनेंगे। अगर हम कॉस थीटा को लिखना चाहें तो हम उसको लिख सकते हैं 1 अपॉन सेक थीटा, यानी कि अगर 1 अपॉन सेक थीटा कहीं लिखा है तो कॉस थीटा लिख सकते हैं, या कॉस थीटा लिखा है तो 1 अपॉन सेक थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके सिमिलरली सेक थीटा को अगर चेंज करना है तो उसको हम 1 अपॉन कॉस थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका इसके अलावा कि जो थर्ड वाला था, थर्ड वाला फॉर्मूला था आपका 10 इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1। तो 10 इंटू जो कॉट थीटा है अगर आप उसको लेंगे तो 10 थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन कॉट थीटा। ठीक है, या फिर कॉट थीटा इज इक्वल 1 अपॉन 10 थीटा हो जाएगा। ठीक है, इस बात को आपको इस तरीके से समझना है। तो यहाँ मैंने आपको आपस में एक दूसरे से रिलेशन बताई और उसके अलावा एक तरीके से 9 फॉर्मूले बन गए आपके। ठीक है, 3 पहले मेन वाले और उससे हर फॉर्मूले से 2-2 फॉर्मूले आपके जनरेट हो गए। अब इसके आगे हम लोग इसमें ये सीखेंगे कि इन फॉर्मूलों के अलावा अगर आप, चलिए उसी बात को क्लियर करने के लिए मैं आपको एक सिंपल सी ट्रिक और बताता हूं, जो कि है एक हेक्सागोन बना लीजिए। हेक्सागोन यानी कि षष्ठभुज। ठीक है, और उसमें स्टार्टिंग से पहले 2 टॉप पर साइन और कॉस अपने रख लीजिए। उसके बाद साइन के अपोजिट में 10 और कॉस के बगल में कॉट रख लीजिए। नीचे सेक और लास्ट में
कॉसेक। अब कहेंगे सर ये याद कैसे रहेगा, तो इसके लिए भी आप ध्यान रखिए कि साइन कॉस तो टॉप पे रहेगा ही रहेगा, साइड में लास्ट इस तरफ आपका राइट साइड में सी वाले रख लीजिए, यानी कि कॉस, कॉट और कॉसेक। उसके बाद साइन के बगल में टेन तो आपको ध्यान ही रहेगा, तो बचा कौन, बचा हमारा सेक, तो हमने उसको सेक को भी मेंशन कर दिया। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था कि जब वो शादी करने गए तो एक दूसरे के अपोजिट में गए, तो आपको याद रखना है कि कैसे क्या होना है। तो देखिए अगर आप ध्यान देंगे तो साइन के अपोजिट वाली साइड में कौन है, कॉसेक है अपोजिट। तो मैंने अभी आपको बताया था कि फॉर्मूला क्या बनता है, साइन थीटा इज इक्वल 1 अपॉन कॉसेक थीटा, उल्टा यानी 1 अपॉन के फॉर्म में। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई में लेंगे तो इस एक फॉर्मूला और बन जाएगा, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1, जो चीज अभी मैंने आपको प्रूफ करके बताई थी। इसी से आप थर्ड फॉर्मूला बना लेंगे, कॉसेक थीटा इज इक्वल 1 अपॉन साइन थीटा। नाउ यू हैव 3 फॉर्मूलाज। ठीक है, फर्स्ट वन इज साइन थीटा इक्वल 1 अपॉन कॉसेक थीटा, second is sin theta into cosec theta equal 1 and third one is cosec theta equal 1 upon sin theta। अब नेक्स्ट आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे करेंगे। जी हाँ, नेक्स्ट फॉर्मूला है हमारा cos के लिए। तो cos के लिए ध्यान दीजिए, cos के अपोजिट वाली साइड कौन सी है, cos के अपोजिट की साइड में है sec। तो यहां से हो जाएगा सेकंड के लिए आपका ये फर्स्ट फॉर्मूला हो जाएगा कि cos थीटा इज इक्वल 1 अपॉन sec थीटा। ठीक है, सेकेंड इज cos थीटा मल्टीप्लाई sec थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन 1। ठीक है, एंड थर्ड वन जब आप इसको अपोजिट में लेंगे तो ये हो जाएगा sec थीटा इक्वल 1 अपॉन cos थीटा। ठीक है, तो ये आपके 3 फॉर्मूले इससे बन गए आपके। ठीक, इसी तरीके आप निकाल सकते हैं। अब इसके अलावा भी आपने 2 फॉर्मूले कहीं पढ़े होंगे, जैसे टेन थीटा। टेन थीटा क्या है हमारा, टेन थीटा होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और कॉट थीटा कैसे होता है, कॉट थीटा होता है हमारा कॉस अपॉन साइन थीटा। तो इसके लिए आपको भी मैं याद करने की सिंपल सी बात बताता हूं कि जब आपको टेन थीटा निकालना है तो आगे वाले 2 नंबर्स को अपॉन में ले लीजिए। देखिए कैसे, टेन थीटा है, टेन थीटा के आगे कौन कौन है, साइन और कॉस, तो क्या हो जाएगा साइन अपॉन कॉस यानी कि टेन थीटा। कॉट निकालना है तो कॉट के लिए क्या होगा, तो फिर उसको रिवर्स अपॉन में ले लीजिए, तो ये कितना आएगा, कॉस अपॉन साइन। तो ये हमारा इस तरीके से ये दोनों फॉर्मूले मिल जाएंगे। और भी अगर आप चेक करना चाहें तो आगे इसी तरीके निकाल सकते हैं कि सेक के लिए क्या आएगा, कॉसेक के लिए क्या आएगा, कॉट अब तो आप निकाल ही चुके हैं, बाकी साइन कॉस आपका एज इट इज रहता है। तो ध्यान रखिए कि इस तरह से हम जितने भी आपके रिलेशंस हैं ये आपस में निकाल सकते हैं। ठीक है, ओके। इसके अलावा आपको ट्रिग्नोमेट्री के अंदर एक थ्योरम ध्यान रखनी है जो कि होती है पाइथागोरस थ्योरम, यानी कि पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, जिसका रिलेशन ट्राइंगल की तीनों साइडों से होता है, यानी कि त्रिभुज की तीनों भुजाओं से आपस में मिलकर जो रिलेशन बनती है वो पाइथागोरस प्रमेय या पाइथागोरस थ्योरम भी कही जाती है। उसके लिए आपको बस भुजाओं को ध्यान रखना है कि कौन सी भुजा आपकी कर्ण है, कौन सी लंब है, कौन सी आधार, यानी कि कौन सी हाइपोटेनियस है, परपेंडिकुलर है और बेस है। तो ध्यान रखना है इसमें कि आपको सबसे बड़ी वाली साइड का जो स्क्वायर होता है, सबसे बड़ी साइड यानी कि हाइपोटेनियस का जो स्क्वायर होता है वो बाकी दोनों साइडों के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। ठीक, यानी कि h स्क्वायर की वैल्यू हाइपोटेनियस के स्क्वायर की वैल्यू परपेंडिकुलर स्क्वायर और बेस स्क्वायर के प्लस के इक्वल होगी। ठीक, जिसको आप हिंदी में कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। अब इसी से 2 अन्य फॉर्मूले भी बनते हैं आपके, यानी कि अगर परपेंडिकुलर का स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे तो वो हो जाएगी हाइपोटेनियस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, अर्थात लंब का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। और इसी तरीके अगर आप बेस की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो हो जाएगा बेस का स्क्वायर इक्वल हाइपोटेनियस स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर, यानी कि आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। ठीक है, आगे इसी से रिलेटेड आपने और भी फॉर्मूले पढ़े होंगे, जैसे कि पहला हमारा मेन फॉर्मूला होता है स्क्वायर वालों में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1, सेकेंड इज सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल 1 एंड थर्ड इज कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब ये 1 होता कैसे है ये देखिए,
सपोज हम फर्स्ट फॉर्मूले को प्रूफ करने जा रहे हैं, तो ये है हमारा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। इसका हम लोग बायां पक्ष यानी कि LHS ले लेते हैं, ठीक है। LHS लेने पे हमने साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा को प्लस में ले लिया। नेक्स्ट आपको साइन थीटा की वैल्यू याद होगी, ट्राइंगल के अकॉर्डिंग क्या लगती है, P/H, ठीक है, यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो यहाँ पे हमने P/H का स्क्वायर लगा दिया है। कॉस का स्क्वायर है आपका, तो यहाँ पे आ जाएगा B/H का स्क्वायर, यानी पूरे का स्क्वायर हो गया होल स्क्वायर में। दोनों का होल स्क्वायर ओपन करिए तो वो हो जाएगा P² प्लस B²/H²। टेक एलसीएम, दोनों का लासा ले लीजिए, तो ये हो जाएगा H², ठीक है, क्योंकि बेस दोनों का सेम है, वो तो सभी को मालूम होगा। तो ये अपनी जगह पे आएगा P² प्लस B² न्यूमिनेटर में, और डिनोमिनेटर में H² एज इट इज रहेगा। अब बाई पाइथागोरस थ्योरम यानी कि पाइथागोरस प्रमेय के हिसाब से जो P² प्लस B² की वैल्यू होती है वो हमारी H² के इक्वल होती है। तो यहाँ पर आप H² पुटअप कर देंगे। अब H²/H² कैंसिल होके क्या बन जाएगा, 1, जो कि हमारे RHS के बराबर होगा। तो आगे वाले आप इसी तरीके से प्रूफ कर लेंगे, ठीक है। तो ओके स्टूडेंट्स, आज मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री की मेन बेसिक्स फॉर्मूले और रिलेशंस के बारे में सारी चीज़ें बाकायदा टॉपिक बाय टॉपिक क्लियर कर दी गई हैं, ठीक है। तो अब आप इसको बहुत ध्यान से पढ़िए, और फिर भी कुछ क्लियर ना हो तो मेरे कमेंट सेक्शन में जाके मुझे कमेंट करें, ठीक। सो नेक्स्ट अपडेट के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, और अगले पार्ट में मैं आपको वो वाली टेबल बताऊंगा जो आपको स्कूलों में रटाई जाती है। तो आप देखते रहिए मेरे चैनल को और बने रहे मेरे साथ।